नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के अंतिम सप्ताह के द्वितीय दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस सप्ताह हम कर्म से लेकर अभाव पर्यंत जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन पदार्थों का निरूपण कर रहे हैं। पिछले दिन कर्म का निरूपण हो चुका है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, यहाँ तक पदार्थों का निरूपण हो चुका है। आज इस अंतिम सप्ताह के द्वितीय दिन हम समवाय का लक्षण, अयुत सिद्ध का लक्षण एवं अयुत सिद्ध पदार्थ के उदाहरण, इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। ग्रंथ के क्रम के अनुसार चूँकि ये पदार्थ अभी वर्णित करने हैं, वर्णन इन पदार्थों की चर्चा अभी ग्रंथ के क्रम में है, अतः पहले यद्यपि हम लोग इन पदार्थों के विषय में संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, तथापि फिर से एक बार स्मरण के लिए इन पदार्थों पर फिर से हम विचार करेंगे। तो समवाय का लक्षण कहते हुए आचार्य कहते हैं नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध समवाय, यहाँ पर नित्य संबंध ये लक्षण कथन है, समवाय यह लक्ष्य है। तो नित्य संबंध कहने पर हमें दो दल प्राप्त होते हैं लक्षण के। लक्षण में एक है नित्यत्व और दूसरा है संबंधत्व। तो नित्यत्वे सति संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम, इस प्रकार से समवाय का लक्षण हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं संबंध दो पदार्थों में होता है। तो संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संयोग एक संबंध है। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ संबंधों की चर्चा की है, जिसमें तादात्म्य संबंध, विषयता संबंध, प्रतियोगिता संबंध, स्वरूप संबंध इत्यादि अनेक संबंधों की हम लोगों ने चर्चा की है। जैसे दो द्रव्यों के बीच में संबंध होता है संयोग संबंध, अभाव और अभाव के अधिकरण के बीच में संबंध होता है स्वरूप संबंध। इसी प्रकार एक संबंध समवाय संबंध भी होता है, जो दो पदार्थों के बीच ही होता है, क्योंकि संबंध हमेशा दो पदार्थों के मध्य ही होता है। इसलिए समवाय भी एक संबंध है, अतः यह भी दो पदार्थों के मध्य ही रहने वाला एक संबंध है। किंतु बाकी जितने भी संबंध हैं, चाहे वह संयोग संबंध हो, चाहे स्वरूप संबंध हो, चाहे विषयता हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे तादात्म्य संबंध हो, बाकी जितने भी कालिक संबंध हो, जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों से समवाय संबंध एक विलक्षण संबंध है, एक अलग प्रकार का संबंध है। क्यों, इसमें क्या विशेषता है, क्यों यह बाकी सभी संबंधों से अलग है? क्योंकि यह संबंध नित्य कहा गया है। अर्थात जो समवाय संबंध है वह एक नित्य संबंध है। बाकी सभी संबंध नित्य संबंध नहीं होते हैं, अतः केवल समवाय ही एक ऐसा संबंध है जो नित्य होता है। नित्य होने का क्या अभिप्राय है? जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नित्य होने का मतलब है कि जो न उत्पन्न होता है और जो न विनष्ट होता है। तो इस प्रकार का संबंध समवाय संबंध है। अब संयोग संबंध तो उत्पन्न होता है, जब दो पदार्थों में या दोनों पदार्थों में क्रिया हो अथवा दोनों में से किसी एक पदार्थ में क्रिया हो, तो उस क्रिया से द्रव्यों में जब क्रिया होती है तो उन क्रियाओं से संयोग उत्पन्न होता है। किंतु समवाय संबंध उत्पन्न नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इस प्रकार से समवाय एक नित्य संबंध है, इसलिए आचार्य ने समवाय का लक्षण कहा है नित्यत्वे सति संबंधत्वम, अर्थात नित्य संबंध समवाय, इस प्रकार कहा है। अब इस लक्षण में यदि हम नित्यत्व दल न दें, केवल हम कहें संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम, केवल हम संबंधत्व को ही समवाय का यदि लक्षण मानेंगे तो संयोग, स्वरूप इत्यादि संबंधों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः केवल संबंधत्व को हम लक्षण नहीं मान सकते हैं। अतः नित्यत्व दल को भी देना लक्षण में आवश्यक है। जब हम नित्यत्व दल को दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वरूप, संयोग इत्यादि संबंधों में
नित्यत्व के न होने के कारण लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। यदि हम केवल लक्षण इतना ही कहें कि नित्यत्वम समवायस्य लक्षणम, अर्थात नित्यत्व को ही हम केवल समवाय का लक्षण माने, तो ऐसी स्थिति में अनेक जो नित्य द्रव्य हैं अथवा गुण हैं, अनेक पदार्थ हैं जो नित्य हैं, उन सभी में अतिव्याप्ति लक्षण की हो जाएगी। जैसे आकाश में, तो आकाश भी एक नित्य पदार्थ है, तो नित्यत्व धर्म तो आकाश में भी रहता है, अतः आकाश में समवाय के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए लक्षण में संबंधत्व इस दल को भी देना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस संबंध में दोनों दल का अपना प्रयोजन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समवाय संबंध किनके मध्य में होता है, तो समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य में होता है। जो अयुत सिद्ध होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, उनके मध्य में समवाय संबंध होता है। अब जिज्ञासा यह होती है कि अयुत सिद्ध पदार्थ किन पदार्थों को हम कहते हैं, अयुत सिद्ध किन को कहते हैं। तो इसके लिए आचार्य ने मूल में ही तर्क संग्रह ग्रंथ में कहा है, ययोर मध्ये एकम अविनश्यत अवस्थम अपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। इसको हम यदि विच्छेद करें तो ययोः मध्ये एकम अविनश्यदवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। तो यहाँ पर आचार्य तौ अयुत सिद्धौ कह रहे हैं। तौ का मतलब वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। दो पदार्थ, वे दोनों, तौ का मतलब है वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। तो प्रश्न होता है कि कौन से दोनों पदार्थ, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ययोः, अर्थात जिन दोनों मध्य के मध्य में, जिन दो पदार्थों के मध्य में, जिन दो पदार्थों के बीच में एकम, एकम का अर्थ है एक पदार्थ अविनश्यद अवस्थम, अर्थात जब तक विनाश की अवस्था को नहीं प्राप्त होता है तब तक, अर्थात विनाश सामग्री समवधान जब तक नहीं होता है तब तक, अविनश्यद अवस्था में जब तक रहता है, विनश्यद अवस्था में नहीं, अविनश्यद अवस्था में। तो जिन दो पदार्थों के मध्य में एक पदार्थ जब तक नष्ट नहीं होता है, सामान्यतः जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक अपराश्रितम अर्थात दूसरे पदार्थ पर आश्रित होकर एव अर्थात ही रहता है, अवतिष्ठते। तो जिन दोनों पदार्थों के मध्य में एक पदार्थ जब तक नष्ट नहीं होता है, सामान्य भाषा में जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक वह पदार्थ दूसरे पदार्थ का आश्रयण करके ही रहता है, उस दूसरे पदार्थ के अतिरिक्त और कहीं पर भी नहीं रहता है, उस दूसरे पदार्थ का आश्रयण करके ही रहता है। ऐसे दो पदार्थों को अयुत सिद्ध पदार्थ कहा जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक पदार्थ है क और एक पदार्थ है ख, मान लीजिए। तो दो पदार्थों के मध्य में अर्थात क और ख के मध्य में एकम, जैसे यहाँ पर हम क को ले लें, एकम अविनश्यद अवस्थम, जब तक कि विनाश सामग्री का समवधान न हो तब तक, अर्थात जब तक क का नाश संभावित न हो तब तक क ख पर आश्रित होकर के ही रहता है। तो ऐसे दो पदार्थ जो क और ख हैं उनको हम अयुत सिद्ध कहेंगे। ये एक सामान्य उदाहरण के तौर पे हमने समझाया। रूप और घट को हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जैसे घट का जो रूप है, घट में जो रूप है, वह रूप घट में तब तक रहता है जब तक वह नष्ट नहीं होता है, और वह रूप घट पर ही आश्रित होकर के रहता है। घट का रूप पट में नहीं रहता है, घट का रूप किसी अन्य पदार्थ का आश्रयण करके
नहीं रहता है, जब तक वह नष्ट नहीं होता है तब तक उस घट में ही विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से रूप और घट, घट का रूप और घट, ये दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाएंगे। इसी प्रकार अन्य भी अनेक पदार्थ हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे ही, वे अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जब आचार्य कहते हैं कि कौन कौन से वे पदार्थ हैं जो अयुत सिद्ध कहलाते हैं, तो वे कहते हैं यथा अवयवावयविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये च। तो ये सभी पदार्थ अवयव और अवयवी, ये दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। गुण और गुणी अयुत सिद्ध कहलाते हैं। क्रिया और क्रियावान अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जाति और व्यक्ति, ये दोनों अयुत सिद्ध हैं पदार्थ। और विशेष और नित्य द्रव्य, ये दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। क्योंकि अवयव जो, जैसे कि मान लीजिए ये घट है और घट का ये मान लीजिए अवयव है, ये दो पार्ट है, इसको हम कपाल कहेंगे। ये कपाल एक है और ये एक कपाल है, तो दो कपाल हैं एक घट में। तो अब ये जो अवयव, जब तक ये घट विद्यमान रहेगा, जब तक ये नष्ट नहीं होगा, तब तक ये घट अवयवी जो घट है वो अपने अवयवों में ही आश्रित रहेगा, अर्थात इस कपाल में ही रहेगा। कपाल से अतिरिक्त कहीं और कपाल को छोड़ करके ये घट कहीं और जा ही नहीं सकता है। कपाल उसका अवयव है। तो जब तक ये घट नष्ट नहीं होता है तब तक यह घट अपने अवयवों में ही विद्यमान रहेगा। इसलिए ये घट और उसका जो अवयव है, अवयव और अवयवी, घट अवयवी है और कपाल अवयव है, कपाल अवयव है। तो अवयव और अवयवी इन दोनों में समवाय संबंध होता है। उसी तरह आगे हम और भी उदाहरण देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किन किन को कहा है, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, और जाति और व्यक्ति, और विशेष और नित्य द्रव्य। तो जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी को अयुत सिद्ध पदार्थ आचार्य ने कहा है। इन सभी के मध्य जो संबंध होता है उसे ही वह समवाय संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जाति और व्यक्ति का उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे यह घट है तो घट व्यक्ति है, एक घट ये है, एक घट व्यक्ति ये है, एक घट व्यक्ति ये है। बहुत सारे संसार में घट व्यक्ति है। घट व्यक्ति का मतलब है जो अलग अलग घट हैं वे सभी घट व्यक्ति कहलाते हैं। जितने भी संसार में घट हैं सब घट व्यक्ति हैं। लेकिन उन सभी घटों में एक जाति रहती है, घटत्व जाति। वो इस घट में भी है, इस घट में भी है, और संसार के सभी घटों में वह जाति विद्यमान है। तो घटत्व जाति जब तक घट नष्ट नहीं होता है तब तक घटत्व जाति घट का आश्रयण करके ही रहती है। घटत्व जाति घट को छोड़ करके किसी और अधिकरण में नहीं रहती है, पट में नहीं रहती है घटत्व जाति। घटत्व जाति जब तक घट विद्यमान है, जब तक यह नष्ट नहीं होता है, तब तक इस घट में ही विद्यमान रहती है। तो घटत्व जाति और घट व्यक्ति इन दोनों के मध्य जो संबंध है वह समवाय संबंध, और इन दोनों पदार्थों को हम अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसी प्रकार और भी जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे गो व्यक्ति है, अनेक संसार में गो व्यक्ति हैं, गायें हैं, तो उन सभी गायों में रहने वाली जाति है गोत्व जाति। तो गोत्व जाति गायों को छोड़ करके और कहीं भी नहीं रहती है। इसलिए गोत्व जाति और गायों में जो संबंध है वह एक संबंध अवश्य है, वह संबंध है समवाय संबंध। उसी गोत्व और गाय ये दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। तो जाति एवं व्यक्ति के मध्य जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। उसी तरह गुण और गुणी का हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये घट गुणी है। गुणी का मतलब गुण का आश्रय अर्थात द्रव्य। गुणी का अर्थ है द्रव्य। तो घट एक द्रव्य है
उस द्रव्य में जो गुण है, आप यहाँ पर जो इसका रूप देख रहे हैं ये एक गुण है, इसका परिमाण भी एक गुण है, इसमें एकत्व संख्या है वो भी गुण है, अनेक गुण इसमें विद्यमान है। तो ये जो गुण है रक्तत्व, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए रक्तत्व अर्थात लाल जो रूप है इसका कलर है, इसको हम एक गुण ले लिए। तो ये गुण तब तक इस घट में रहेगा जब तक कि ये गुण नष्ट नहीं हो रहा हो, या जब तक घट नष्ट नहीं हो रहा हो तब तक ये जो गुण है ये गुण इसमें गुणी में रहेगा। अब ये जब तक ये गुण नष्ट नहीं होता है तब तक ये गुण इसी में रहेगा, इस घट को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि घट का जो गुण है, रूप है, घट का जो परिमाण है वह किसी अन्य द्रव्य में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए रक्तत्व गुण और जो घट है इन दोनों के बीच में अर्थात गुण और गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है, क्योंकि ये गुण और गुणी आयुत सिद्ध पदार्थ हैं। इसी तरह आप क्रिया और क्रियावान के बीच में भी समवाय संबंध का यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये एक बालक है, यह बालक कुछ व्यायाम कर रहा है, तो एक क्रिया हो रही है, इसके हाथ में शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्रिया इस बालक में ही हो रही है। इस बालक की क्रिया कहीं अन्य पदार्थ का अथवा अन्य द्रव्य का आश्रय करके नहीं रह सकती है। तो ये जो क्रिया है और ये जो क्रियावान है बालक, इन दोनों के मध्य में जो ये दोनों आयुत सिद्ध पदार्थ हैं और इन दोनों के मध्य में जो है समवाय संबंध होता है। उसी तरह यहाँ पर अवयव और अवयवी का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वृक्ष है, मान क्या लीजिए वृक्ष का ही चित्र है, तो वृक्ष है अवयवी और उसके अवयव जितना भी ये सब जितना भी उसका लकड़ी वगैरह है, शाखा वगैरह है, पत्ते वगैरह है, ये सब उसके अवयव हैं, ये सब वृक्ष के अवयव हैं। तो ये जो है अवयव हुआ, मान लीजिए एक शाखा है ये अवयव और ये वृक्ष हुआ अवयवी। तो जब तक ये वृक्ष रहेगा तब तक अपने अवयवों में ही समवाय संबंध से विद्यमान रहेगा। यदि ये अवयव नष्ट हो जाएंगे तो ये वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। ये अवयव में यदि वियोग हो गया, विभाग हो गया, तो वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। तो जब तक ये अवयवों का नाश नहीं हो रहा है तब तक ये वृक्ष अपने अवयवों में ही विद्यमान है। अतः अवयवी और अवयव इन दोनों में भी समवाय संबंध, ये दोनों भी आयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं। इन दोनों में भी जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। इसी प्रकार विशेष और नित्य द्रव्य के मध्य भी समवाय संबंध होता है। जैसे कि हम जानते हैं, विशेष की चर्चा हमने कल के पाठ में की थी। तो विशेष कहाँ रहता है? तो विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने ले लिया है, मान लीजिए ये परमाणु है। परमाणु तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दिख रहा है हमें, तो परमाणु अतीन्द्रिय होता है, परमाणु दिखता नहीं है, ये तो न्याय सिद्धांत है। किंतु यहाँ पर मान लीजिए इसको हम परमाणु मान लें, तो ये एक नित्य द्रव्य है। नित्य द्रव्य परमाणु है। इस सभी नित्य द्रव्य में विशेष विद्यमान है। इस परमाणु को इस परमाणु से भिन्न करने के लिए इस परमाणु का भेदानुमिति का जनक यह विशेष है। तो ये व्यावर्तक होता है। प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष विद्यमान है। तो प्रत्येक परमाणुओं में एक एक विशेष विद्यमान है, उस विशेष का और उस परमाणु का। अब यहाँ पर यह स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर ये न परमाणु का विनाश होता है क्योंकि परमाणु तो नित्य है, न ही यहाँ पर विशेष का विनाश होगा। तो इसलिए ये विशेष और जो उसका आश्रय है नित्य द्रव्य, चाहे परमाणु हो, चाहे आकाश काल दिक् अथवा आत्मा हो, मन हो, ये सभी जितने भी नित्य द्रव्य विशेष के आश्रय हैं, इन दोनों के मध्य में भी जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। तो इस प्रकार से जो समवाय संबंध है वह एक नित्य संबंध है। उस समवाय संबंध समवाय संबंध किसके मध्य होता है? तो आयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य होता है। आयुत सिद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? तो जिन दोनों पदार्थों के मध्य में एक जब तक विनाश की अवस्था को प्राप्त नहीं होता है
तब तक दूसरे पदार्थ का आश्रयण करके ही रहता है। ऐसे दो पदार्थों को हम अयुत सिद्ध कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, नित्य, द्रव्य और विशेष, इनका उदाहरण शास्त्र में, न्याय शास्त्र में दिया गया है। तो न्याय के मत में इन्हीं पदार्थों के मध्य में समवाय संबंध होता है। अब यहाँ पर एक विषय यह भी जानने योग्य है कि जब समवाय एक संबंध है तो उस संबंध का के दो संबंधी अवश्य होंगे, क्योंकि संबंध हमेशा दो ही पदार्थों के बीच में होता है। तो यहाँ पर भी जो है दो अयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य में ही तो समवाय संबंध है, इसलिए दो अयुत सिद्ध पदार्थ इस समवाय संबंध के संबंधी होंगे। जैसे समवाय संबंध का एक संबंधी हुआ अवयवी और एक संबंधी हुआ अवयव, उसी तरह समवाय संबंध का एक संबंधी हुआ गुण और एक संबंधी हुआ गुणी, उसी तरह एक संबंधी हुआ जाति और दूसरा संबंधी हुआ व्यक्ति, उसी तरह समवाय संबंध का एक संबंधी हुआ विशेष और दूसरा संबंधी हुआ नित्य द्रव्य। तो और क्रिया और क्रियावान, ये दोनों भी समवाय संबंध के दो संबंधी होते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो समवाय संबंध के अनेक संबंधी हैं, अवयवी भी है, मतलब कुल 10 संबंधी हमको मिल रहे हैं। इन 10 संबंधियों में दो जो संबंधी, मतलब संबंधियों जो दो संबंधी होते हैं, उन दो संबंधियों में से एक संबंधी को हम प्रतियोगी कहते हैं और एक संबंधी को अनुयोगी कहते हैं। तो यहाँ पर समवाय संबंध के 5 प्रतियोगी और समवाय संबंध के 5 अनुयोगी हैं। प्रतियोगी कौन कौन है? तो समवाय संबंध का एक सर्वप्रथम जो प्रतियोगी है वो है अवयवी, और अनुयोगी, समवाय संबंध का अनुयोगी है अवयव। तो अवयव और अवयवी ये जो दो संबंधी हैं, इन दो संबंधियों में प्रतियोगी है अवयवी और जो अनुयोगी है वह है अवयव। उसी तरह गुण गुणी ये जो दो संबंधी हैं, इन दो संबंधियों में समवाय संबंध का प्रतियोगी है गुण और अनुयोगी है गुणी। उसी तरह क्रिया क्रियावान, इन दो अयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य में जो समवाय संबंध है, वहां पर समवाय संबंध का प्रतियोगी है क्रिया और अनुयोगी है क्रियावान। उसी तरह जाति और व्यक्ति के मध्य में जो समवाय संबंध है, वहां पर समवाय संबंध का प्रतियोगी है जाति और अनुयोगी है व्यक्ति। उसी तरह विशेष और नित्य द्रव्य में जो समवाय संबंध है, वहां पर समवाय संबंध का प्रतियोगी है विशेष और अनुयोगी है नित्य द्रव्य। अब तो 5 हमें समवाय संबंध के प्रतियोगी प्राप्त हुए, एक अवयवी, गुण, क्रिया, जाति और विशेष, ये 5 समवाय संबंध के प्रतियोगी हुए और 5 समवाय संबंध के अनुयोगी हुए, अवयव, गुणी, क्रियावान, व्यक्ति और नित्य द्रव्य। 5 समवाय संबंध के अनुयोगी, 5 समवाय संबंध के प्रतियोगी हुए। अब जो समवाय संबंध का प्रतियोगी होता है उसे हम शास्त्र में समवेत कहते हैं। न्याय शास्त्र में प्रायः यह शब्द आता ही है। संसर्ग के विषय में भी इस प्रकार का संबंध, जो षड्विध सन्निकर्ष, षोडा सन्निकर्ष, जो प्रत्यक्ष के ज्ञान के प्रति हेतु होता, वहां पर भी समवेत शब्द अनेक बार आया है। तो जो समवाय संबंध का प्रतियोगी होता है उसको हम समवेत कहते हैं, अर्थात जो समवाय संबंध से कहीं पर रहता है उसको हम समवेत कहते हैं। तो यहाँ पर 5 समवेत पदार्थ हैं और 5 जो समवाय संबंध के अनुयोगी हैं उनको हम समवायी कहते हैं। तो 5 समवेत पदार्थ हैं और 5 समवायी पदार्थ हैं। जैसे समवेत पदार्थ कौन कौन से हैं? तो अवयवी समवाय संबंध का प्रतियोगी है, इसलिए अवयवी समवेत है। कहां पर समवेत है? अवयवों में समवेत होता है। अवयवी अवयवों में समवेत होता है। तो अवयवी अवयवों में समवेत है, गुण गुणी में समवेत है, क्रिया क्रियावान में समवेत है, जाति व्यक्ति में समवेत है और विशेष नित्य द्रव्य में समवेत है। और जिनमें समवेत है अर्थात समवाय संबंध के अनुयोगी जो हैं उनको हम समवायी कहते हैं। तो यहाँ पर 5 समवायी
पदार्थ हैं। अवयव समवायी है, उसके बाद गुणी समवायी है, और फिर क्रियावान समवायी है, फिर व्यक्ति समवायी है, और फिर नित्य द्रव्य जो है ये सब समवायी होते हैं। तो समवेत पदार्थ न्याय दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं और समवायी भी 5 प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ समवाय का निरूपण आज के व्याख्यान सत्र में ग्रंथ के क्रम के अनुसार किया गया। आज का व्याख्यान सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।